जातिगत जनगणना को लेकर सोमवार को बिहार ने करीब 1 दर्जन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान तेजस्वी यादव से मीडिया ने नीतीश कुमार के साथ बढ़ रही नजदीकियों को लेकर के भी सवाल किया गया। तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि क्या आप और नीतीश कुमार सियासी तौर पर भी नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे मिल रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित के मसलों के लिए, विकास के लिए और लोगों की तरक्की के लिए कोई काम होगा तो विपक्ष सरकार के साथ ही रहेगा। वहीं राजद नेता ने कहा है कि कोरोना काल में भी बिहार में हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और इसके लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को आभारी हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वक्त पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए थे और इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा और कम सीटें लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन गए। गौरतलब है कि सोमवार को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार की 10 पार्टियों के करीब 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की और इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने गंभीरता से उनकी बात को सुना है। अब पीएम मोदी के फैसले का इंतजार है। बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। बिहार में जहां नीतीश, तेजस्वी समेत अन्य नेता एक साथ आए हैं, तो वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव, मायावती इस मांग को उठा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी, जिस तरीके से मुलाकात हुई 10 नेताओं की, ये 10 जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव भी रहे इस दौरान मौजूद, जो नजदीकियां, क्योंकि मुद्दे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने हालांकि ये बात का टाल दिया है और ये कहते हुए कहा है कि विकास के मुद्दे पर वो हमेशा सरकार के साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तव में तेजस्वी यादव और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सियासी गठजोड़ है वो नजदीक आता नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार के विकास के सवाल हो या बिहार को कुछ देने की बात हो या बिहार के संदर्भ में कोई बात हो, इस पर सभी राजनीतिक दलों का एक होना ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ है। और सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना भी एक देखने की बात है। हम देखते हैं कि आज जातिगत जनगणना के सवाल पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना के सवाल पर बिहार ने पूर्व में ही 2 बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था और आज उस पारित प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी भी थी और भारतीय जनता पार्टी को जो है तो कुछ कारणों से अगर हो सकता है तो ये जा सकता है, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो ये एक अच्छी पहल है और हमें विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और इस पर उन्होंने कहीं से खारिज नहीं किया है। तो आने वाले समय में जो पूरे बिहार के विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या चाहे अन्य दलों के नेता, उन लोगों की ये पहल है। इस पहल पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो जातीय जनगणना का जो सवाल था, उस सवाल को लेकर इन लोगों को आश्वस्त करेंगे और बहुत जल्द ही अपना निर्णय देंगे। आपने कहा मनोज जी की खारिज नहीं किया उनके सवालों को और उनकी बात को सुनी, तो हामी भी तो नहीं भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सामने किन सवालों को लेकर अगर उनके यहाँ भी उन्होंने अपने दल के लोगों से भी मंगाया होगा कि क्यों उसको खारिज करने का प्रश्न उठ रहा था जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, उन कारणों को लिया होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी बिहार के विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सारे लोग जाकर उनसे मिले हैं, उन लोगों ने भी अपना ये दिया होगा कि किस कारण से जातीय जनगणना हो। तो इस संबंध में जब दोनों का वो अध्ययन करके वो देंगे ना, उन्होंने खारिज हामी नहीं भरा तो उन्होंने खारिज भी तो नहीं किया ना एक सुर में।
कि नहीं ये नहीं हो सकता है, हमने लोकसभा में पहले ही कह दिया है। तो इसलिए ये इस चीज को हमें विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास पर ही राजनीति चलती है। ठीक है मनोज जी ठीक है मनोज जी, जानना आपसे चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, वास्तव में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इससे कटती नजर आई है। आप क्या चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बार उसके खिलाफ में गई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रस्ताव के पक्ष में रही है। जब भी विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास गया है, उसमें भाजपा की भी सहभागिता रही है। तो इसीलिए अब उनका क्या कारण हो सकता है, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना विश्लेषण होता है। उसी विश्लेषण को तो हम अगर नहीं चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना पहल थोड़े करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में थी, ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में थी। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने इसके लिए तो अनुमति, जबकि कांग्रेस में भी यह मुद्दा उठा था। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता ऐसे भी थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से तो पारित कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब आई तो उसके बाद आखिर इस जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये गई, अब देखिए, अब ये राजकाज है, पूरे देश के स्तर पर जातीय जनगणना होना है। उस पर ऊपर में जो खर्च होगी, क्या होगा, इसको भी तो केंद्र सरकार अपने स्तर से सोचेगी। और हमने जब इस चीज को पूरा सोचा, हम तो तैयार हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से ये प्रस्ताव अगर खारिज होती है तो बिहार सरकार विधानसभा में इस पर प्रस्ताव करा के अगर प्रस्ताव पारित होता है तो हम अपने स्तर से, मैंने सरकार अपने खर्चे पर भी बिहार में कम से कम जातीय जनगणना कराएगी और पूरे देश को एक नया आयाम देगी। और यहाँ तक जितने भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के आज तक जो कार्य हुए हैं, लगभग सभी को जो है सभी स्टेटों ने सराहना किया है। तो हमें लगता है कि अगर, एक तो मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके नेतृत्व पर, उनके विचार पर हमें कहीं से कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जिस तरह से विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने उनके साथ बातचीत किया और उनको बताया कि आज जातीय जनगणना ये देश में क्यों जरूरी है, उस पर अगर वो विचार करेंगे तो जरूर जातीय जनगणना का वो घोषणा करेंगे, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तो जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है और एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अब उनके निर्णय का इंतजार बाकी।